और बिल्कुल संजय, चूंकि इस कलेक्ट्रेट घाट की यही विशेषता है कि इस घाट पर जिनकी मनता पूरी होती है, जो लोग कामना करते हैं छठी मैया से और उनकी कामना जब पूर्ण हो जाती है तो वो इस कलेक्ट्रेट घाट पर पहुंचकर छठ व्रत ये अनुष्ठान करते हैं और यहाँ पर बिल्कुल वो परस्पर सहयोग वाली भावना साफ नजर आती है। हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ इस वक्त रांची से लाइव जुड़ गए। अविनाश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जहां पर आप मौजूद हैं, क्या वहां पर खरना का जो ये विधान है वो शुरू हो चुका है क्या, और किस तरह का माहौल वहां नजर आ रहा है? नहीं, आपने सही कहा विभा। और अब वो समय जो कि आपने इससे पहले भी हमारे सहयोगी से जो आप बात कर रही थी शुभ मुहूर्त की, तो एक समय होता है हर चीज़ का। और जिस दरवाजे के बाहर मैं खड़ा हूँ, इसके अंदर जो छठ व्रती हैं वो तैयारी कर रही हैं। आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि आज खरना, जिसको लेकर पूरे देश भर में, अगर कहे देश से बाहर भी कहें, शुद्धिकरण के रूप में इस आज की प्रक्रिया को देखा जाता है। वैसे तो 4 दिवसीय ये छठ पूजा है, नहाय खाए के साथ किसी शुरुआत होती है। और इस वक्त जो व्रतधारी हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी मतलब कि आप वो प्रसाद बनाने की बात कर रहे हैं, पूजा करने की बात करें, और इसमें कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और जो परिवार के सदस्य होते हैं, इस कमरे के अंदर जो प्रक्रिया चल रही है उसमें जो व्रतधारी होते हैं वही शामिल होते हैं, और जो दूसरे सदस्य होते हैं वो बाहर इंतजार करते हैं तब तक जब तक कि अंदर से बुलावा ना जाए। यहाँ परिवार के ही तमाम सदस्य हैं, आप देख सकते हैं, चाहे वो आप बड़ों की बात करें, छोटे बच्चों की बात करें, महिलाओं की बात करें, पुरुष की बात करें। और आज के दिन जो प्रसाद ग्रहण करने के लिए लोग दूर दूर से बिन बुलाए भी, अगर हम कहें तो जिनसे आपका परिचय न भी हो, वो भी खरना का प्रसाद खाने के लिए जरूर पहुंचते हैं। जो महिलाएं हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। दीदी, आज का महत्व बताने की तो जरूरत है नहीं, आप मुझसे बेहतर जानती हैं। इस बार छठी मैया से क्या मनोकामना रहेगी? सुख समृद्धि सभी को मैया दे, सभी के घर परिवार अच्छे रहे, ये मैं कामना करूंगी। मैं भी इस पर्व से बहुत आस्था रखती हूँ। कहाँ से आई हैं आप? रातू रोड से। रातू रोड से। तो परिवार के सदस्य हैं, इसलिए वहाँ से एकदम टाइम पर पहुँच गई हैं अभी पूजा भी? जी हाँ, एकदम टाइम पे हम लोग आ गए हैं। इतना तो ये कहा जाता है कि इस व्रत का प्रसाद ग्रहण करने मात्र से ही अगर आपकी कोई कामना है, आपकी कोई इच्छा है, तो वो पूर्ण हो जाती है। छठी मैया की कृपा आप सब पर उतनी ही बरसती है अगर आप उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो हम सीधे इस वक्त रुख करेंगे पटना स्टूडियो का। हमारे साथ एक गायक जुड़ गए हैं, सुमित बाबा। सुमित जी, मैं आपसे, चूंकि जब बात अगर महापर्व छठ की हो तो उस छठ के एक रंग छठ के गीत हैं, और इन गीतों के बगैर कहा जाता है कि ये अधूरा अधूरा सा लगता है। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने आवाज में छठी मैया का आह्वान, और चूंकि खरना का वक्त हो रहा है तो माँ का आह्वान करते हुए कोई एक खूबसूरत सा गीत हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी नमस्कार। लोक आस्था का महापर्व छठ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं तमाम देशवासियों को। और मैं कहना चाहूँगा कि सोनू 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 मोरी माइया बहिनिया कि सुना सुना बबुआ सयान। सुनु 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 मोरी माइया बहिनिया कि सुना सुना बबुआ सयान। चल 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 करे छठी के बरतिया किताबे आई जिंदगी में जान। चल 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 करे छठी के बरतिया किताबे होई दुखवा निदान। सुनु 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 मोरी दादी जी पुरनिया कि सुना सुना भागिना सयान। सुनु 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 मोरी दादी जी पुरनिया कि सुना सुना भागिना सयान।
चल 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 करे छठी के बरतिया कि तबे होई दुखवा निदान। चल 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 करे छठी के बरतिया कि तबे होई दुखवा निदान। बहुत खूबसूरत। और देखिए इन गीतों में जिन शब्दों को पिरोकर इन गीतों को बनाया गया है, भाव यही है कि माँ के व्रत करने से आपके तमाम कष्टों का निवारण होता है, आपके कष्ट हर जाते हैं और सामाजिक सौहार्द, प्रेम भाव और परिवार में एकजुटता, सुख शांति और संपन्नता बनी रहती है। एक छोटा सा अंतराल, आप सभी हमारे साथ बने रहें, फौरन होंगे वापस। देखते रहिए महापर्व छठ की छटा।